हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो प्रश्न लेके आए हैं, बहुत सारा मेरा छोटा भाई बहन आप लोग गलत कर देते हैं। आज के बाद कभी आपसे गलती होगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला है, किसी घन का किनारा दो गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो, इस मैथ में हमेशा दो घन होता है। जब भी ये प्रश्न होता है दो घन होता है। देखो आपको हम समझाते हैं। ये घन है, दो घन है। इसके किनारा को यदि दो गुना कर दिया जाए, ये छोटा वाला घन के किनारा को दो गुना कर दिया जाए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना गुना होगा, ये बोल रहा है। इसको कैसे निकालोगे? मान ली दो घन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो दो घन है। तो देखो, इसके भुजा को यदि दो गुना कर दिया, कुछ भी इसका भुजा हो सकता है, इसके भुजा को दो गुना कर दिया जाए तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कितना गुना होगा ये, तो वही बताएंगे आज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहला कंडीशन आपको ये देखना, क्या बोला है, घन बोला है और क्या बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है? 6a स्क्वायर होता है। जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो, यहाँ घन है, क्या है जी? घन है। कितना? दो घन है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा घन है। चलो, बड़ा है ना। मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चे। घन है तो मेरे प्यारे बच्चों, भुजा दिया हुआ है। क्या भुजा दिया हुआ? नहीं सर, भुजा दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भुजा मान लेंगे, इसका दो मान लेंगे। क्या कर दिया है, किसी घन का किनारा दो गुना हो जाने पर, तो अब ये दो है, इसका दो गुना, यहाँ दो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका भुजा 4 हो गया। हाँ सर, चालाकी। अब दो माने, दो नहीं मानना चाहिए, 3 मानिए। आप जो बोलेंगे वही मानेंगे। बोलो 3 मान ले, 4, चलो 5, जो मानना हो वही मान लीजिए मेरे प्यारे, आपका वही आंसर आएगा। चलो यदि हम 5 मान लेते हैं, क्या मानेंगे? चलो 4 माने या 5? चलो 4 मान लेते हैं। चलो 4 मान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये घन है, दो घन है ना। पहला घन को क्या मान लिया, इसका भुजा 4 मान लिया। तो अब ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा वाला मेरे प्यारे बच्चों 13 होता हो जाता है। इससे कोई लेना देना नहीं है, हम समझाने के। इसका कितना होगा, तो इसका दो गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। सर आप बहुत चालाक है, अपने मर्जी से मानते हैं। एक मान के दिखाइए तो चलो एक भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मानने बोलेगा वो मान लेंगे। चलो इसका हम मान लेते हैं। क्या क्या हो गया, आपको पूरा बता देंगे। आप जो भी मान लेंगे ना, आपका वही आंसर होगा। लेकिन छोटा वाला मानिएगा, नहीं तो बाद में भागा देना पाइएगा आप। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर छोटा वाला देखो, जो मानना है आप वो मान लिए, सब में वही आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी गलती नहीं होगा, याद रखना। चलो ये बड़ा हो गया, सब में एक ही आंसर आएगा, ध्यान रहे। उतना ही गुना बताएगा, आपको प्रमाण देते हैं हम। ये एक है, इसका एक का दो गुना, यहाँ 2 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा। जी सर। तो 6 गुना 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हुआ। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा। मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना 4, बोलो 4 चौक 16, 16 छके कितना होगा, देखो कितना बड़ा हो गया। 16 छके 36 का 6, हमको पारा भी याद नहीं है, कैसा मास्टर है हम। 6 36 का 6, 16 छके 96 जी। हाँ 6 3 96, कितना है 96। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इससे हम निकाल लिए इसका 24 का 96 कितना गुना है, तो इससे इसको भाग दे देंगे। तो 96/24, ये बड़ा को ऊपर देंगे, इससे हम भाग देंगे। तो काटो तो 24 चौके 96, हाँ 24 चौके 96 बराबर 4 गुना। सर इसका 2 माने तो 4 गुना आया, इसका दिखाओ सर 4 गुना आता है कि नहीं, वही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एक काम करते हैं, एक काम करें, अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देंगे तो काटने में मेरा आसानी होगा, होगा नहीं। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा बटे इसका नहीं, आप लोग बोलोगे फिर बेईमानी कर लिया सर। चलो निकालो 6a स्क्वायर, तो क्या होगा 6 गुना 4 गुना 4। देखो हम यहाँ गुना किए ना इन सबको, तो 96 आया, 96, कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, 6 गुना 6a स्क्वायर क्या होगा, 6 गुना 8 गुना 8 क्या होगा, 8 ही 8 ही 64, 64 गुना कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 चौक 24 का 4, 6 से 36, 36 और 4 कितना 40, कितना आया। चलो बटे,
अब इससे भगा दे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सब हम आसान तरीका बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काटने का भी आसान तरीका बता देंगे। देखो 4 गुना इसका भी करो, 4 से गुना करो, 6 चौक 24 का 4, 9 चौक 36, सॉरी गलती हो गया मेरा, क्या हो गया जी, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 37 38, 6 चौक 24 गलती हो गया ना क्या जी, 4 चौक 16, 16 चौक 96, 8 8 64, यहाँ गलत लग रहा है गुना, 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 6 छः 36, 37 38, देखा गुना गलत कर दिया। यहाँ मेरे प्यारे बच्चे कितना हुआ 38, 384, 384, अब देखो 384 96 से भागा दोगे तो 4 आएगा, कितना है इसका भी 4 गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कितना आएगा सर, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो इसका कितना आएगा आपको बताते हैं। तो सर 6 स्क्वायर, तो 6 गुना 1 गुना 1, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो 6 कम 6 हुआ, यहाँ कितना होगा सर 6 स्क्वायर, 6 गुना 2 गुना 2, 6 गुना 12, 12 गुना 24, 24 बटे 6, 6 चौक 24 4, समझ में आया। 4 गुना हर हाल में आपका 4 गुना आएगा। सर एक बात बताइए, तो ये जरूरी है बनाना, कोई शॉर्ट विधि नहीं है? जी सर है शॉर्ट विधि, आपको बता देते हैं। सबसे पहला कंडीशन, जब भी आपका ऐसा वाला दे दे सब में वही आंसर आएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा एक को मानिएगा। क्या सर, किसको मानिएगा? जब भी ये बोल देगा कि किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कितना गुना होगा, तो इसका 1 मान लीजिएगा, इसका 2 गुना 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों अब क्या कीजिएगा, 6 स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 6 से खत्म, इसको मत काटिएगा, इसका ए स्क्वायर बड़ा वाला कर लीजिए, 2 का होल स्क्वायर बटे 1 का होल स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 बटे 1 वही बराबर 4। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे? तो देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर यही बोल देगा मेरे प्यारे बच्चों कि किसी घन का किनारा 3 गुना, अब लो 3 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो एक यह बदल जाएगा, 1 गुना 3 तो 3 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 6 से खत्म हो जाएगा, 6 स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर, कोई दिक्कत, 6 से खत्म तो क्या बचेगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, तो वही होगा 9 हो जाएगा, काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 10 गुना कर दे सर, यहाँ 10 गुना कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको मेरे प्यारे, सब बता दिए, गुना बोले आयतन बोले, 10 गुना आप कर दे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 गुना 10 कर देंगे तो 1 का भुजा 10 हो गया। अब देखो डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, चलो बना ही देते हैं, 6 स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर, जब 6 से खट जाता है तो डायरेक्ट ये स्क्वायर भी ले सकते हैं आप, तो 10 का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर बराबर 10 100 गुना, कितना 100 गुना हो जाता है। अगर आयतन बोल देगा किसी घन है, घन का भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो छोटे घन का आयतन बड़े घन का आयतन का कितना गुना है, या बड़े घन का आयतन छोटे घन का आयतन का कितना गुना है, ऐसे पूछ देगा। किसी घन की भुजा को 3 गुना कर देने पर तो पहले घन से बड़े घन का आयतन छोटे घन का कितना गुना होगा, तो देखो यहाँ 1 गुना 3 हो जाएगा। आयतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, a क्यूब बटे a क्यूब कर देंगे, तो देखो 3 का होल क्यूब बटे 1 का क्यूब, 3 3 9 होते हैं 27 बटे 1, कोई 27 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे। तो आपको घबराना नहीं है, इजी मेथड, जब भी ये बोले तो आप एक ले सकते हैं, एक ही को लेना है, एक को लेना है, जितना गुना बोलेगा उसे आपको सिर्फ एक ध्यान देना है कि घन है या वर्ग है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है सर, जितना भी बोले वर्ग बोलेगा तो वर्ग का लगा देंगे, घन बोलेगा तो घन में, इसमें आपको घबराना नहीं है, 2 लीजिए 3 लीजिए आंसर उतना ही आएगा। हाँ लंबा हो सकता है ले आंसर आपका वही आएगा मेरे प्यारे, हम तो प्रमाण भी देके बता दिए, सबका वही आया ना, देखो 6 चौक 24 4 आया, तो क्या फायदा, एक को लीजिए काम है खत्म, एक ही बार में बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।